रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भाई, जिस दिन हमारा मन हमें सुमिरन करने ना दे या हमारा मन सुमिरन करने में बाधा डाले, उस समय हमें क्या करना चाहिए, हम आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आमतौर पर हम सभी के साथ ऐसा ही होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम नाम का सुमिरन करें, लेकिन हमारा मन हमें उस समय सुमिरन करने नहीं देता। इसीलिए बात जो चेतावनी के रूप में है वो समझाई जा रही है कबीर साहिब की, कि हम लोग रात यूं ही सोकर गवा देते हैं। अब एक रात की बात नहीं की जा रही है, हमने पता नहीं कितनी रात यूं ही सोकर गवा दी है, और जो दिन मिलता है हम वो भी यूं ही जाया कर देते हैं। और एक दिन, एक रात, एक रात, एक दिन, ये यूं ही बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह ये हमारा सारा जन्म जो है वो व्यर्थ चला जाता है। अब क्या इस वक्त की कीमत किसी हीरे जवाहरात से आप करना चाहें तो कर सकते हो कि मैं ये हीरे जवाहरात दे रहा हूं और आप मुझे वो दिवस दे दो, वो समय दे दो, वो दिन दे दो, तो भाई ये संभव नहीं। इसीलिए कहते हैं रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो भाई, जब हमारा मन हमें सुमिरन करने नहीं देता तो हम क्या करते हैं, और यदि हमारा मन हमें सुमिरन करने ना दे तो हम उस समय क्या करें जिससे कि हम गुरु नाम का सुमिरन कर सकें। तो इन दोनों बातों को बड़ी सरलता से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझने की कोशिश करें। पहले ये सोचो कि जब हम नाम का सुमिरन नहीं करते और हम लेटे रहते हैं तो हम उस वक्त क्या करते हैं। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, या तो हम सो जाते हैं या फिर लेटे लेटे इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं, और करवटें बदलते बदलते घर परिवार के विषय में सोचते हैं, दुकान दफ्तर के बारे में सोचते हैं, या कई अन्य सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हम उधेड़ बुन करने लग जाते हैं। यानी मन जो है अभी भी शांत नहीं है, सोया नहीं है, वो जागा हुआ है, लेकिन ये मन हमें नाम का सुमिरन नहीं करने दे रहा है। देखिए, उसी समय हमें नींद की गफलत में फंसा देता है, हमारे अंदर आलस्य भर देता है, और हम पड़े रहते हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, यही तो करते रहते हैं, और अपने दिमाग की जो उधेड़ बुन है इसमें लगे रहते हैं। और फिर एक नई चीज है, हम चाहते हैं कि हमें चाय मिल जाए, लेटे लेटे नाश्ता मिल जाए, इस तरह से हम करते हैं, और कई सारे बहाने भी बनाते हैं। अरे भाई, हम पूरे महीने तो सुमिरन करते हैं, अगर आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पहले ये सोचो, क्या पूरे महीने वाकई में नाम का सुमिरन करते हैं। पूरे महीने नाम का सुमिरन कोई विरला ही करता है। रोज 2-4 दिन बाद ही वो अपनी बात बदल देता है, और यहां पर व्यक्ति लेटा हुआ कहता है, अरे रोज तो कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे सुमिरन करते समय भी तो हम सो जाते हैं। देखिए, अपनी बात अपने को ही समझाई जा रही है कि वैसे भी तो हम सुमिरन करते समय सो जाते हैं, और इस समय यदि सो रहा हूं तो क्या बात है, चलो कोई नहीं, मैं आज अभी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं शाम को कर लूंगा। इस तरह बहाना बनाते हैं।
कभी ऐसा ना हो भाई, ये जो बहाने बना रहे हो, ये बहाने बनाने की हमें आदत पड़ जाए। और होता यही है कि हमें आदत ये पड़ चुकी है, इसीलिए कै खाना कै सोवना और ना कोई चीत, कै खाना कै सोवना और ना कोई चीत, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। हमारा सबसे सच्चा मीत कौन है? हमारा सबसे प्रिय और हितकर जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, वो कौन है? वो आद अंत। समझ रहे हैं आप? जब से नामदान मिला है तब से, और जब तक इस धरती में है तब तक, और जब तक ये आत्मा उस लोक तक, यानी इसे मुक्ति नहीं मिल जाती, ये शब्द हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। आदि अंत का मीत, ये शब्द, ये सतगुरु हमारा आदि और अंत का मीत है। जो सतगुरु शब्द विसारिया, जो गुरु को विसार देते हैं, शब्द को विसार देते हैं, क्या खाना कै सोवना और ना कोई चीज। जिन लोगों का मकसद सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, क्या भोग लिया जाए, क्या इकट्ठा कर लिया जाए, कैसे दुनिया को बताएं हम कैसे श्रेष्ठ हैं। अरे ऐसे बताओगे? जिनके हृदय में गुरु प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में गुरु से सच्चा इश्क नहीं है, वो लोग यूं ही लेटे रहते हैं, बहाने बनाते हैं, सुमिरन नहीं करते हैं। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। राम नाम की लूट का मतलब है गुरु नाम की लूट। फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। तब क्या फायदा होगा? जब इस शरीर में कुछ होगा ही नहीं, ये मिट्टी हो जाएगा। आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर मिट्टी हो जाएगा, और ये अवसर चूक जाओगे। इसीलिए कहते हैं गुरु नाम की लूट है। इसे लूट ही समझो कि थोड़े से सत्संग सुन लिए, थोड़ी सी सेवा कर ली, और सच्चे वक्त के पूरे सदगुरु से नामदान मिल गया। तो भाई उस नाम की लूट मची है, उस लूट को हजम कर लो, सुमिरन कर लो, भजन कर लो। फिर पछताओगे भाई, जैसे लोग पछताते हैं। देखो तो सही, हमारा रोज कोई ना कोई प्रिय यहां से जा रहा है, हम उसे खुद शमशान भूमि तक ले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में क्या हस्ती होती है, जो सर हमें पल भर के लिए एक जगह टिक कर नहीं बैठने देता, उसी सर में डंडे से प्रहार करते हैं, उस सर को तोड़ते हैं, उस कपाल को तोड़ते हैं, जिसे कपाल क्रिया कही जाती है। कहते हैं इस कपाल को फोड़ने से अंतर के द्वंद्व मनुष्य के खत्म हो जाए। देखिए कितना डर है कि मरने के बाद भी, शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद भी व्यक्ति के सर में डंडा मार के, कपाल को फोड़ के यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति अब अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो पहचाने और झूठे अस्तित्व को भूल जाए। इसीलिए क्रिया की जाती है, और हम इस लूट को कहां लूट रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, कभी ऐसा ना हो जैसा हम करते आ रहे हैं कि सुमिरन में हम बेमतलब का नागा डाले जा रहे हैं। हमने सुमिरन में इतना नागा डाला है, इतना नागा डाला है कि इसे शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। एक दिन का यदि हमारा सुमिरन छूट जाता है तो समझो वो घड़ी हमारे लेखे में दोबारा नहीं आती। एक घड़ी का सिमरन करने से हमारे कितने पाप धुल जाते हैं हमें नहीं पता। हम तो सोचते हैं ये जो हिसाब किताब हम पैसों का लगा रहे हैं, परिवार का लगा रहे हैं, ये ठीक है। नहीं भाई, जिस समय भी मन सुमिरन में बाधा डाले,
उसी समय, मैं कहता हूं उसी समय लेटे हैं, मन नाम का स्मरण नहीं करने दे रहा है, उसी समय सोचें क्या खाया था कल, किन लोगों के साथ उठे बैठे थे, क्या सोचा पूरे दिन, कैसे जीवन बिताया कल का, जो आज वो वासना, वो सोच, वो आसक्ति इस समय मन पे सवार है और हमें नाम का स्मरण नहीं करने दे रही। अब सोचो, जो बच्चा रोज नाम का स्मरण करने बैठता है, वो गुरु की बाट सोचता है, मेरे गुरु मेरी बाट टो रहे होंगे, वो बच्चा सोया पड़ा है। कितनी गलत बात है। इसलिए मैं कहता हूं हर चीज को सोचो। पांचों नौवत बाजती, पांचों नौवत बाजती, होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे गुनिये काग। हमारे अंदर ऐसे काग बैठ जाते हैं, पता नहीं हम कहां बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो जाता है, कौन से भोजन हम दिन में कर लेते हैं जो सुबह उठकर हमें नाम की भजन बंदगी नहीं करने देते। सोचो तो सही, हमारे अंदर पांचों नौबत बाजती, जो शब्द हम गुनगुनाते हैं, वो पांचों शब्द की जो पांचें नौबतें हैं किस तरह बाजती हैं, कैसे राग हैं। अरे कहते हैं उनमें 36 तरह के राग हैं, हमें तो वो नौबत भी नहीं सुनाई पड़ती, राग तो हम क्या जानेंगे। देखो सबसे बड़ी बात है कि ये चेतावनी है, इसे समझो। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, झूठे सुख को सुख कहे। थोड़ी देर लेट गए, लेटे रहने दो, अब आराम मिल जाएगा, फिर उठ के बैठ जाएंगे, शाम को कर लेंगे, कल तो किया था, सब कुछ है हमारे पास, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या जाएगा। अरे भाई ये सब झूठी बातें हैं, झूठे सुख हैं। इनको सुख कहते हो, सुख तो वो है जो कहते हैं कि भाई नाम की लूट है, जो लूट रहा है वो सच्चा सुख प्राप्त कर रहा है, ये सच्चा सुख नहीं है। जगत चवे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हर व्यक्ति यहां पता नहीं कब पटक जाए, कब श्वास शरीर से जुदा हो जाए, किस वक्त क्या रोग लग जाए, मिनटों सेकंडों में सब कुछ तबाह हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। देखो भाई, जिस दिन भी मन नाम का स्मरण करने में हमारा बाधा डाले, हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, किसी हालत से नहीं करेंगे। पहले तो पूरी कोशिश करो कि सुमिरन में बाधा मन डाल ही ना सके, इतनी मन को ताकत मत दो। मन को ताकत अंतर से मिलती है, अंतर से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गुरु नाम मिलने के बाद अगर इतना भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इतनी भी शक्ति प्राप्त नहीं हुई कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपनी बात नहीं पहचानता, अपने मूल को ना पहचान कर केवल आराम, विलास, भोग इन्हें लेकर सो जाए, आसक्तियों का त्याग ना कर सके, ऐसे मन को बार बार गुरु नाम के डंडे से मारो, बार बार गुरु नाम की चाबुक से मारो। पूरी कोशिश करो कि मन नाम के सुमिरन में बाधा ना डाले। भाई कोई चोट लग गई है, बीमार हो, उठ के नहीं बैठ सकते हो, लेटे लेटे नाम का सुमिरन कर लो, चलता है। वृद्ध हैं, आयु हो गई है, अब नहीं बैठा जाता 2 घंटे, लेटे लेटे बहने, लेटे लेटे भाई नाम का सुमिरन करें, चलता है। उस समय भी गुरु के स्वरूप के ध्यान को पहले लाओ, गुरु के स्वरूप के ध्यान को पहले लाओ, यानी कि ध्यान में गुरु को पहले लाओ, गुरु के स्वरूप को पहले